ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। श्री महाकाल भगवान की जय। आज 30/6/2021 में शिव महापुराण के रुद्र संहिता में चौथा कुमार खंड पहले आप पार्वती खंड तक पूरा श्रवण कर चुके हैं। आज कुमार खंड का पहला अध्याय। वंदे वंदन तुष्टमानसमति प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण निखिलैश्वरैकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयोपात्ताकृतिं शङ्करम्। मैं उन महादेव को प्रणाम करता हूँ जिनकी 10 भुजाएं हैं, 5 मुख हैं और महाकाल स्वरूप हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार और अधिष्ठान हैं, असुरों के विनाशक और संत जन रक्षक, साधु संतों पर कृपा करने वाले, देवों पर कृपा करने वाले, भक्त वत्सल भगवान महादेव के चरणों में वंदन करते हुए शिव महापुराण के कुमार खंड में व्यास जी कहते हैं कि ऐसे महादेव प्रणाम करने मात्र संतुष्ट होने वाले प्रभु ईश्वर जो भक्ति प्रिय हैं, पूर्ण भक्ति को देते हैं, संपूर्ण कामनाओं को, अपने भक्तों की कामनाओं को, दुखों को दूर करते हैं, समस्त संपत्तियों का एकमात्र स्थान महादेव हैं, सत्य स्वरूप हैं, सत्यमय हैं, तीनों कालों में वे सत्य ऐश्वर्य वाले हैं, सत्य प्रिय हैं, सत्य भाषण करने की शक्ति को देने वाले प्रभु, ब्रह्मा विष्णु द्वारा प्रणम्य अपनी लीला से शरीर धारण करने वाले शिव शंकर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये जहाँ पर बैठे हैं ये उपनिषद आश्रम महाकाल वन के अंतर्गत है। यहाँ से भगवान महादेव महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग जो पूरे ब्रह्मांड का नाभि केंद्र है, पूरी पृथ्वी का नाभि केंद्र है। ऐसे भगवान ये महाकाल वन के अंतर्गत, महाकाल वन में आने का उद्देश्य ही शिवाराधना है और मोक्षप्रदा भगवती क्षिप्रा का उत्तर तट है, उत्तर वाहिनी क्षिप्रा इस जगह पर है जिस जगह पर ये आश्रम उपनिषद आश्रम स्थित है। महाकाल ज्योतिर्लिंग यहाँ से लगभग 1 मील यानी कि 1.8 माने 1.25 किलोमीटर लगभग है। पैदल में यहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट लगता है। ऐसे पुनीत क्षेत्र महाकाल वन में महादेव की सन्निधि में आप शिव पुराण की कथा नित्य श्रवण करते हैं। नारद जी ने पूछा ब्रह्मदेव से कि तीनों लोकों के कल्याण करने वाले शिवजी ने पार्वती के साथ विवाह करके अपने कैलाश पर्वत में जाकर के क्या किया, कैसे रहे, ऐसा प्रश्न किया। आत्माराम परमात्मा शिवजी को कैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके लिए उन्होंने शिवा माने पार्वती से पाणी ग्रहण किया था, और कुमार का जन्म कैसे हुआ, ये पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का वध कैसे। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि कुमार ने जन्म लेने के बाद तारकासुर का कैसे वध किया।
क्योंकि जब तक असुर रहेंगे तो साधु संत महात्मा देवता धर्म सब पर संकट रहेगा। इसलिए भगवान महादेव और भगवान विष्णु इन असुरों का समूल नाश करते हैं, हमेशा इनकी बुद्धियों को भी नष्ट करते हैं, इनके ऐश्वर्य को नष्ट करते हैं। और असुर मार थापें सुरन राखें निज सुत शेत, ऐसे भगवान जगन्यंता असुरों का विनाश करके परिवार के परिवार विनाश कर देते हैं। प्रभु लंका जैसी सोने की लंका का भी नाश कर दिया। ऐसे असुरों का नाश करने वाले ईश्वर दूषण नाम का दैत्य, जो भक्तों जो यहीं उज्जैन महाकाल वन में जो आगे कथा आएगी, दूषण नामक दैत्य को प्रभु ने यहीं संहार किया था। ऐसे परमेश्वर आत्माराम परमात्मा शिव जी तारकासुर के वध कैसे हुआ, देवता प्रसन्न हुए उन पर कृपा करके, और ये सब हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। नारद जी ने ऐसा ब्रह्मा जी से पूछा। इस प्रकार नारद की बातों को सुनकर के ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शंकर का ध्यान करके उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, शिवजी के चरित्र, कार्तिकेय की दिव्य कथा, जन्म कथा और तारकासुर का वध मैं तुम्हें सुनाता हूं। आज मैं तुमको पाप नाश करने वाली एक कथा सुनाता हूं, जिससे सुनकर के मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यह कथानक पापनाशक, गुप्त, परम आश्चर्यकारक, पापों से उत्पन्न कष्टों का नाशक तथा सभी विघ्नों का निवारक, सभी मंगलों को देने वाला, महत्वपूर्ण, सुनने में मनोहर, सुखद, मोक्ष का कारण तथा अशुभ कर्मों का विनाशक, शिवा के साथ विवाह कर कैलाश में आने पर शिवजी अत्यंत शोभित हुए। शिव शिवा दोनों अत्यंत शोभित हुए। ये चरित्र मनोहर, सुंदर, महत्वपूर्ण, मोक्ष का कारण, अशुभ कर्मों का विनाशक, शिवा के साथ में विवाह कर कैलाश में आने पर शिवजी अत्यंत शोभित हुए और देवताओं के कार्य का मन में प्रभु महादेव विचार करने लगे। भगवान शिव कैलाश पहुंचे तो प्रसन्न होकर उनके गण आनंद मनाते हुए शिवजी के कैलाश पर्वत पर आने पर बहुत उत्सव मनाया गया। देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने लोकों को चले गए। उसके बाद शिवजी पार्वती को लेकर अत्यंत मनोरम निर्जन स्थान में, माने एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में गए। फूलों तथा चंदन से तैयार की हुई आनंददायक शैया पर, जिसमें सुख भोग की सभी वस्तुएं रखी थीं, उस पर गिरिजा के साथ में सम्मान को देने वाले महादेव देव वर्षों के प्रमाण से 1000 वर्षों तक पार्वती के साथ में रमण करते रहे। देवताओं की 1000 वर्ष लंबी होती है। देवताओं की 1000 वर्ष, यहाँ का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन, मनुष्य लोक की 365 वर्षें और देवता का यहाँ का 365 वर्ष, देवता के 365 दिन माने 1 वर्ष, यहाँ का मनुष्य लोक का 365 वर्ष और देवताओं का 1 वर्ष। ऐसे दिव्य देवताओं की 1000 वर्ष तक महादेव पार्वती के साथ में पति पत्नी की तरह एकांतवास रमण करते रहे। दुर्गा के अंगों के स्पर्श करने मात्र से शिव मूर्छित हो गए। शिव के स्पर्श से शिवा मूर्छित हो गईं। दोनों को रात और दिन का पता ही नहीं लगा कब निकल गए। हे नारद, लोक धर्म से भोग में प्रवृत्त हुए शिव शिवा का बहुत सा समय एक क्षण के समान
व्यतीत हो गया। सुख का समय पता नहीं लगता है और दुख का एक पल भी भारी होता है। हजारों वर्षों के बाद, आज सती का देह छूटने के बाद हजारों वर्षों के बाद शिव शिवा का मिलन है। और ये सृष्टि में ऐसे ऐसे दंपति हैं, वो लाखों करोड़ों अनंत कल्पों से वही पत्नी होते हैं। शिव की पत्नी वही बनेंगी और शिवा के, दुर्गा के माने काली के पति भी महाकाल वही बनेंगे, शिव ही बनेंगे। दूसरी स्त्री शिव के लिए नहीं आ सकती है और शक्ति के लिए दूसरा पुरुष नहीं। दिव्य हजार वर्ष बीतने पर पता नहीं लगा कब निकल गए। उसके बाद में सुमेरु पर्वत का अर्थ जो पृथ्वीलोक से ऊपर, यानी कि यहाँ की सूर्य परिक्रमा करते हैं, जो ऊपर पूरा सोने का है। और सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपर वाले भाग में उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। स्वर्गलोक से ऊपर के जो 4 लोक हैं वे ब्रह्मलोक के अंतर्गत ब्रह्मलोक कहलाते हैं। और स्वर्गलोक तक और नीचे के 7 लोक, ये जो है, जो पुत्र की इच्छा रखने वाले जो गृहस्थ हैं, उन गृहस्थों के लिए 10 लोक हैं। और स्वर्गलोक से ऊपर के जो 4 लोक हैं वे नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, सन्यासी और सत्यवादियों के हैं, हरिश्चंद्र आदि के। और एक बार जो ब्रह्मलोक गया है वो दोबारा माया उसको बांध नहीं सकती है। ऐसे भगवान महादेव सुमेरु पर्वत पर हैं, ऐसे सुमेरु पर्वत पर इंद्र आदि सभी देवता एकत्र होकर आपस में मंत्रणा करने लगे। महादेव अपने गृहस्थ आश्रम की लीला में हैं और देवता सुमेरु पर्वत पर इकट्ठे होकर के, और सुमेरु पर्वत के इर्द गिर्द में ही स्वर्गाधिक लोग बसे हुए हैं। और सुमेरु पर्वत के, ये बात आप विचार सागर के 7वें तरंग में विस्तार से देख सकते हैं, 7वें तरंग में। तो सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपर का जो भाग है उसे ब्रह्मलोक, और सुमेरु पर्वत की परिक्रमा सूर्य भी करते हैं। ऐसे देवता लोग सुमेरु पर्वत पर इकट्ठे होकर के, और देवताओं ने कहा कि योगेश्वर, स्वात्माराम, निरंजन, शिवजी ने हमारे कार्य की सिद्धि के लिए विवाह किया। इतने समय तक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। चिंता करने लगे, तारकासुर कैसे मरेगा, कि संसार में हर कोई स्वार्थी है। महादेव को छोड़ करके और ब्रह्मनिष्ठ संत को छोड़ करके हर कोई स्वार्थी है। ऐसे देवता लोग अपने स्वार्थ की चिंता करने लगे। अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ, क्या कारण है हम नहीं जानते। और देवताओं के स्वामी द्वारा इतनी देर क्यों हो रही है, क्योंकि महादेव तो देवादिदेव हैं, सभी देवताओं के भी देव हैं। और जो उज्जैन, जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है, ये पूरी पृथ्वी का नाभि केंद्र है। जहाँ से आप कथा सुन रहे हैं, ये महादेव महाकाल की ज्योतिर्लिंग की सन्निधि ज्योतिर्लिंग के पास में है। और महाकाल वन के अंतर्गत छिपरा, जहाँ पर उत्तर वाहिनी है, उसी जगह पर ये उपनिषद आश्रम है, जहाँ से आप डेली कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, इसी बीच दिव्य दर्शन नारद से उन देवताओं को उनके अपरिमित समय तक रमण करने का पता लगा। चिरकाल से प्रवृत्त हो उनके भोग का समाचार जानकर मुझ ब्रह्मा को आगे करके वे सब विष्णु के पास में गए। देवता लोग उन्हें प्रणाम करके मैंने, यानी कि ब्रह्मा जी ने, मैंने सब समाचार सुनाया। इसे सुनकर सभी देवता चित्रलिखित की भांति खड़े रहे। देवताओं के काल प्रमाण से 1000 वर्षों तक रतिकर्म में तत्पर होकर के वे उससे विरत नहीं हो रहे हैं। 1000 दिव्य वर्ष, यानी कि मनुष्य लोक की 365 वर्ष का देवताओं का एक दिन, और इतना बड़े दिन का 365 दिन का देवताओं का एक वर्ष, और ऐसे 1000 दिव्य वर्ष तक महादेव और जगन माता दाम्पत्य जीवन में रतिकर्म में प्रवृत्त रहे। चिरकाल से प्रवृत्त उन्होंने भोग का समय, और वहीं पर उन्हें प्रणाम करके और मैंने सब समाचार सुनाया। सभी देवता चित्र लिखित बात खड़े रहे। और देवताओं के काल प्रमाण से 1000 वर्षों तक रतिकर्म में तत्पर होकर वे उससे विरत नहीं हो रहे हैं।
और विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी चिंता मत करो, सब कल्याण होगा। हे देवेश महाप्रभो शंकर की शरण में जाओ। मन से जो शिव जी की शरण में जाते हैं, हे ब्रह्मा जी जो मन से भगवान की शरणागत होते हैं उन भक्तों को कहीं भी भय नहीं होता है। जो अनन्य भाव से पूर्ण शरणागत होकर के और महादेव के पूर्ण शरणागत होकर के जो अनन्य भाव से मन से प्रभु की शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो सीम की चाप सकै कौतासो बड़ रखवार रमापथ जासो। भगवान विष्णु और शिव दोनों में किसी की भी शरण में रहता है तो उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे प्रहलाद हो, ध्रुव हो, मीरा हो, ये भगवान की भक्ति का प्रभाव। और यह कार्य श्रृंगार भंग होते समय होगा, इस समय नहीं, समय पर किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। शिवजी को जितने समय तक संभोग करने की इच्छा है उसमें बाधा कौन डाल सकता है, विष्णु भगवान ने कहा। और कहीं पर भी किसी के भी जीवन में बाधा डालना अच्छा नहीं होता है। किसी की प्राइवेट जिंदगी में झांकना, किसी की दीवारें सूंघना, किसी के अंतरंग जीवन में झांकना एक गलत होता है, अपराध है ये। यही विष्णु भगवान ने कहा कि 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर वे स्वयं रुक जाएंगे। जो किसी उपाय से स्त्री पुरुष के रतिकाल में बाधा पहुंचाता है, लौकिक मनुष्यों में भी, पशुओं में भी, जब पशु भी रतिकर्म में प्रवृत्त हों तो अगर कोई जीव उनको बाधा पहुंचाता है तो उसके स्त्री पुत्र में जन्म जन्मांतर तक फूट पड़ जाती है। ये इसका जघन्य पाप है। कोई रतिकर्म में प्रवृत्त है, स्त्री पुरुष हो, पशु पक्षी हो। वाल्मीकि ऋषि ने शाप दिया था, क्रोंची मैथुन कर्म में थे, रतिकर्म में थे, एक को मार दिया। तो वहाँ पर वाल्मीकि ऋषि ने जो आदि कवि हैं शाप दिया था कि महती शाश्वती समाह, हे निषाद, हे व्याध, हे शिकारी, बहुत काल तक तुझे सुख नहीं मिलेगा। महती शाश्वती समाह कि निरपराध को तुमने बाधा पहुंचाई है। ऐसे सिद्धांत है कि संसार में कोई भी, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, पशु हो, पक्षी हो, जब वो रतिकर्म में प्रवृत्त हों, स्त्री पुरुष आपस में प्रेम कर रहे हों, तो वहां पर बाधा पहुंचाने पर उसको जन्म जन्मांतर तक न उसको पत्नी का सुख मिलता है, न परिवार का सुख मिलता है, और न उसको हृदयों के सुख छीने, मानसिक टेंशन में पीता खाता सोता उल्टे कर्म करता है एक कर्म के प्रभाव से। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो जन्म जन्मांतर तक फूट पड़ जाती है, मतलब सुख को प्राप्त नहीं करता है, उसका घर उजड़ जाता है। उसे कोई भी घर बसाना चाहे पर पाप और अभिशाप के प्रभाव से उसे सुख नहीं मिलता है, टेंशन ही टेंशन मिलता है। वह इस लोक में ज्ञान भ्रष्ट जो किसी के रति कर्म में बाधा पहुंचाता है, चाहे वो कोई भी हो। पांडु महाराज ने भी, जो ऋषि थे, वो मैथुन कर्म में प्रवृत्त थे पत्नी के साथ में, बाघ समझकर शिकार किया, उन्हें शाप दे दिया, जैसे तुमने बाधा पहुंचाई है, तुम भी अपनी पत्नी को जब स्पर्श करोगे, रतक्रिया करोगे, वहीं उसी समय भस्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। युधिष्ठिर के पिता पांडु महाराज को भी ऐसे ही श्रुति स्मृति पुराण सब में कुछ विधियां हैं। तो कहीं पर और ऐसे पाप के प्रभाव से परिवार जन्म जन्मांतर तक नष्ट होता ही है। वह लोक में ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है, अज्ञानी बना रहता है, ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता उसको। ज्ञान भ्रष्ट, नष्ट कीर्ति, उसका यश भी नहीं रहता है इस पाप के प्रभाव से, नष्ट कीर्ति हो जाता है। वह पापी मरने पर लाखों वर्षों तक, जब ऐसा पापी मरता है तो लाखों वर्षों तक कालसूत्र नामक नरक में वास करता है। कालसूत्र नरक है, 28 नरक हैं, उसमें कालसूत्र नाम का भी नरक है,
जब ऐसा प्राणी इस पाप के प्रभाव से वो उस नरक में जा कर के फिर वहाँ पर उस नरक में भी तपाया जाता है, वहाँ भी वो तपता है जब तक पाप का प्रायश्चित नहीं होता है। रंभा के साथ सहवास करते हुए देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने छुड़वा दिया था। एक कथा सुना रहे हैं, दुर्वासा ऋषि ने छुड़वा दिया था, अतएव उनको स्त्री का वियोग सहना पड़ा। किसी को पत्नी सुख से अलग करना, पति सुख से अलग करना, तो वो उसको भोगना ही पड़ता है, कोई प्रायश्चित इसका नहीं है ना। तो वहाँ पर जब देवराज इंद्र को जहाँ पर तो दुर्वासा छुड़वा दिया था, अतएव उनको स्त्री का वियोग सहना पड़ा। फिर दूसरी स्त्री से विवाह करके दुर्वासा ने इंद्र के साथ जो पाप इंद्र को छुड़वाया था, तो फिर दुर्वासा की जो पहली पत्नी थी वो छूट गई, फिर दूसरी शादी की। तो दुर्वासा ने दिव्य 1000 वर्षों तक उनके साथ सहवास कर विरह पीड़ा दूर की थी। घृताची के साथ रमण करते हुए कामदेव को बृहस्पति ने रोक दिया था। कामदेव को घृताची का अप्सरा है, उस अप्सरा के साथ में रतिभोग करते हुए बृहस्पति ने रोक दिया था। इसी का परिणाम निकला 6 महीने के भीतर चंद्रमा ने गुरु पत्नी का अपहरण कर लिया था, तारा का, जो श्रीमद् भागवत में आपने प्रसंग सुना होगा। उसी से फिर बुद्ध की उत्पत्ति होती है, पुरुरवा आदि वंशवास चलता है, ये उस पाप का परिणाम था। फिर उसने शिवजी की आराधना करके तारा को प्राप्त करने के लिए गुरु से युद्ध किया। तब उसने गर्भवती माने चंद्रमा से गर्भ ठहरा था गुरु की पत्नी, तो वहाँ पर गर्भवती तारा को पाकर अपनी विरह व्यथा दूर की थी। महर्षि गौतम ने मोहिनी के साथ रमण करते हुए चंद्रमा को रोका था। अतएव उन्हें स्त्री वियोग का कष्ट सहना पड़ा। और हालिक को वृषली के साथ निर्जन वन में सहवास करते हुए देख हरिश्चंद्र ने उसे बेहोश कर दिया था। उसका फल सुनो, क्या परिणाम उनको मिला। विश्वामित्र की प्रताड़ना से वह स्त्री पुत्र, विश्वामित्र की परीक्षा लेने हरिश्चंद्र चले, सत्यवादी थे, उसके बावजूद भी पाप का प्रभाव उनको भी, पाप और पुण्य ये तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। तो महाराजा हरिश्चंद्र को भी ये पाप का प्रभाव भोगना पड़ा था, जो हरिश्चंद्र ने हालिक को वृषली के साथ जो निर्जन वन में देखा उसको बेहोश कर दिया था। तो विश्वामित्र की प्रताड़ना से वह स्त्री पुत्र तथा राज्य से भ्रष्ट हुए थे। बाद में उसने शिवजी की आराधना की। हरिश्चंद्र महाराज ने जो काशी में पत्नी को बेचना पड़ा, पुत्र को बेचना पड़ा, अपने आप को बेचना पड़ा, ये उस पाप का प्रायश्चित। पाप तो थोड़े थोड़े बहुत होते हैं। काकसुनी जी महाराज ने गुरु को प्रणाम नहीं किया था इसी महाकाल में, ये चैतन्य भूमि है, उन्होंने प्रणाम नहीं किया था, 1000 जन्म तक अजगर की योनि में जाना पड़ा। भगवान शिव का मंत्र कर रहे थे। तो कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर शिवजी की आराधना की, तब वह पाप से मुक्त हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण अजामिल को, जो श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में, 6वें स्कंद में, तो अजामिल को वृषली स्त्री, वृषली माने वो दासी, यानी कि वो वैश्या, या फिर जो भी कहते हों, अब पता नहीं क्या कहते हैं, तो वृषली स्त्री के साथ रमण करते हुए देख डर के कारण किसी देवता ने नहीं रोका। संपूर्ण सृष्टि का मूल वीर सिंचन ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में निषेक कर्म बलवान, निषेक कर्म का अर्थ होता है रतिकर्म, पति पत्नी का साथ जो, और इसी में यजुर्वेद में बृहदारण्य उपनिषद में कि माया की दुनिया का, संसार का जो आनंद है, माने सर्वेशाम आनंदानाम उपस्थ एक आयतनमेव, मनुष्य यानी कि जो ब्रह्मांड, जो नाम रूप सृष्टि में जो आनंद है, वो रति सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। रति सुख से बड़ा स्त्री पुरुष के जो मिलन, जो या जो कुत्ता कुतिया, गधा गधई आदि आदि, तो वहाँ पर सर्वेशाम आनंदानाम उपस्थ एक आयतनमेव, श्रुति में भी है, स्मृति में भी है, पुराण में भी आप सुन रहे हैं। तो सृष्टि में निषेक कर्म ही बलवान होता है। निषेक माने गर्भाधान, जो
पति अपनी पत्नी में करता है ना, गर्भाधान कर्म ही फलप्रद होता है, अतः इसे कौन रोक सकता है। हे देवताओं, शिवजी की यह सहवास क्रिया 1000 दिव्य वर्षों तक चलेगी, और उतने वर्ष पूरे होने पर जिस प्रकार शिवजी का वीर्य भूमि पर गिरे वह उपाय सोचो, और उसी वीर द्वारा स्कंद नामक भगवान शिव का पुत्र होगा। अभी आप देवताओं को लेकर घर जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से विष्णु ने कहा अभी इनको लेकर घर जाइए, और शिवजी को निर्जन स्थान में पार्वती के साथ सहवास करने दें। हे मुनिवर, इतना कहकर लक्ष्मीपति विष्णु जी शीघ्र अपने घर चले गए वैकुंठ, और मेरे साथ देवता भी अपने घर गए, माने ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए, देवराज इंद्रलोक चले गए। शक्ति और शक्तिमान के इस प्रकार के अति विहार से भूमि बोझिल होकर शेषनाग तथा कच्छप राज सहित कांपने लगे। कच्छप पर जब भार पड़ा तो सब प्राणियों का जीवनाधार वायु स्तंभित हो गया, तब उससे तीनों लोग भयभीत हो गए। उसके बाद सभी देवता मेरे साथ विष्णु के शरण में गए। दुखी होकर उन्होंने इस समाचार को सुनाया। देवताओं ने कहा, हे देव देव देवादिदेव, हे रमानाथ, मन विष्णु से वैकुंठ धाम में, हे विष्णु, सबकी रक्षा करने वाले प्रभु, शरण में आए हुए भयभीत मन वाले हमारी रक्षा कीजिए। ना मालूम किस कारण से तीनों लोक का प्राणवायु रुक गया है, जिसके कारण देवता मुनि चर अचर तीनों लोक व्याकुल हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, इतना कहकर मेरे साथ सभी देवता विष्णु के सामने अत्यंत दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। यह सुनकर सब देवताओं को लेकर विष्णु भगवान शिवजी के प्रिय कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत क्षेत्र है जो आप कैलाश मानसरोवर है, गंगोत्री के ऊपर का क्षेत्र है। गंगोत्री के ऊपर है गोमुख, लगभग 18 किलोमीटर। आप शायद गए कि नहीं गए, हम गए उधर में। तो गोमुख से गंगोत्री से 18 किलोमीटर गोमुख है। गंगा जी वहाँ नीचे से निकल रही हैं, हम कई बार वहाँ पर शरीर गया हुआ है। और फिर उसके बाद बाईं तरफ से एक रास्ता जाता है तपोवन के लिए, और वहीं तपोवन में महादेव की मुख्य महादेव समाधि स्थल है, वो उसे तपोवन कहते हैं। और वहीं पर शिवा ने भी तपस्या की। महादेव हमेशा समाधि धुरे रहते हैं, समाधि, और भगीरथ ने भी वहीं गंगा लाने के लिए उसी तपोवन तप किया था। ऐसा महान दिव्य क्षेत्र जो कि ऋषिकेश से लगभग 200-250 किलोमीटर होगा, उत्तर काशी से 100 किलोमीटर होगा, लगभग 100-125। तो इतना कहकर मेरे साथ सभी देवता विष्णु के सामने अत्यंत दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। यह सुनकर हम सब देवताओं को लेकर विष्णु भगवान शिवजी कैलाश में गए। प्रिय विष्णु देवता मुझे साथ लेकर शिवजी को देखने की इच्छा से उनके स्थान को लेकर पर गए कैलाश में। वहाँ देवताओं के साथ जब विष्णु शिवजी को नहीं देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। विनम्रता से वहाँ उपस्थित शिवगणों से पूछा। भगवान ने पूछा, हे शिवजी के गणों, सबके स्वामी शिवजी कहाँ गए? आप सब दयालु हैं, कृपा करके हमें बतलाइए, हम दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं सहित विष्णु जी की बात को सुनकर शिवजी के गणों ने प्रेम से रमापद विष्णु से कहा, हे विष्णु, आप ब्रह्मा तथा देवताओं के साथ सुनिए। हम शिव के प्रेम से ठीक कहते हैं, हम शिव के प्रेम से ठीक कहते हैं। अनेक प्रकार की लीलाओं को करने में कुशल सर्वेश्वर देवादिदेव महादेव हम लोगों को यहाँ रखकर गिरजा के घर गए हैं। हे लक्ष्मीपति, भगवान विष्णु जी उस घर के भीतर महेश्वर शिवजी क्या कर रहे हैं हम नहीं जानते हैं। वहाँ गए उन्हें बहुत वर्ष बीत गए। मुनिवर, शिवगणों की इस बात को सुनकर आश्चर्य में पड़कर विष्णु देवताओं तथा मुझे लेकर शिवजी के द्वार पर गए। मेरे और देवताओं के साथ देवप्रिय विष्णु ने दयापूर्वक वाणी और उच्च स्वर से कहा, हे मुनिवर, हे देवताओं के तथा मेरे साथ सभी लोकों के स्वामी महादेव। स्वामी ने भीतर से इससे शिवजी की स्तुति की। देवताओं ने आकर के, शिव अंदर में है, बाहर गेट पे खड़े होकर के और महादेव की स्तुति करने लगे। विष्णु ने कहा, हे देवादिदेव, आप भीतर क्या कर रहे हैं?
तारकासुर से पीड़ित शरण में आए हुए हम देवताओं की रक्षा कीजिए। तारकासुर से पीड़ित देवताओं तथा मेरे साथ विष्णु भगवान शिवजी की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए वहाँ रोने लगे। सभी देवता सब रोने लगे दुख से। असुर द्वारा पीड़ित दुखी देवता वहाँ कोलाहल तथा शिवजी की स्तुति करने लगे। आज यहीं तक शेष वार्ता, सुंदर सुंदर कथा है, कल करेंगे।